पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया था और तब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक विवादित बयान दे दिया था। 23 अप्रैल को उनका दिया हुआ बयान जमकर वायरल हुआ। तब उन्होंने क्या कहा था ये आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपने इसी बयान पर सफाई दिया है। सफाई देते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने और क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उनका वो बयान सुनिए जिस पर उनको अब सफाई देनी पड़ रही है। अब मैं यही कहूँगा कि मुझे हमेशा लगा है, और ये मेरी सोच है, ना कांग्रेस की सोच है, ना मेरे परिवार की सोच है, कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, मेरा अनुभव है लोगों का, और लोगों से मैं सीखता हूँ, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों या अगर सिख हो या ईसाई हों, कि मैं उनकी बात हमेशा बुलंद करता हूँ। हाल ही मैंने दो हफ्ते पहले मैंने भी जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, कि जब वो अपनी प्रार्थना करते हैं और अगर जामा मस्जिद में करते हैं और अगर बड़े तादाद में लोग होते हैं और वो बाहर रोड पे आना पड़ता है उनको, तो उनको रोक दिया जाता है या छतों पे रोक दिया जा रहा है कि आप यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते, या मस्जिदों का सर्वे हो रहा है कि हो सकता है कोई मूर्ति मिल जाए या कुछ भी ऐसे हो जाए जो संभल वगैरह में हो रहा है। और अगर आप बाबर या औरंगज़ेब की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ को दुख लगता है, उनको दुख महसूस होता है। और ये जो इस तरह की ये राजनीति से जुड़ा हुआ संबंध है कि हमेशा ये रोक लगाई जाती है, और धर्म और राजनीति को मेरे ख्याल से ज़रूर अलग होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये होगा तो मुझे लगता है कि जो ये गलत आतंकवाद का अटैक हुआ है वो होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहाँ से होता है, क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, तो लोग ऐसे उठते हैं। तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, बिल्कुल खिलाफ हूँ। और मुझे पता है हमारी जो फोर्सेस हैं वो एकजुट होंगे और ताकत उनको मिलेगी, या ताकत होनी चाहिए कि वो आगे जाके बॉर्डर और संभालें और अपनी कार्रवाई करें, और जो भी जहाँ भी सिक्योर कर सकते हैं उसको सिक्योर करना ज़रूरी है। पर जब तक हम एकजुट नहीं होंगे और हम लोग अपने देश के अंदर सेक्युलर नहीं होंगे, मुझे लगता है कि जो भी बॉर्डर कंट्रियाँ होंगी, देश होंगे, वो ज़रूर उस समय को गलत समय लेकर अपनी जो उनकी सोच है, वो सोचते हैं हमारी जो मुद्दे हैं, जो सोच है वो और उजागर होगा अगर हम इस तरीके की एक्शन लेंगे। तो सुना आपने, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर माहौल बिगड़ रहा है, जिससे मुसलमान असहज महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि पहचान पूछकर लोगों की हत्या की जा रही है। अब रॉबर्ट वाड्रा ने अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि उनके बयान को ठीक से समझा नहीं गया। रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा और कहा, मैं ये शब्द पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ लिख रहा हूँ। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इन्हें इसी ईमानदार भावना के साथ ग्रहण करें जिस भावना से ये लिखा जा रहा है। ये स्पष्ट है कि मैंने जो कुछ साझा किया उसे उसके संपूर्ण संदर्भ में ठीक तरह से समझा नहीं गया। चूंकि मेरे इरादों की गलत व्याख्या की गई, इसलिए मैं समझता हूं कि इन्हें स्पष्ट करना भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं ईमानदारी, पारदर्शिता और सम्मान के साथ खुद को स्पष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। उन्होंने आगे लिखा, मैंने कुछ दिन मौन रहकर इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन इसे खामोशी, उदासीनता या देशभक्ति की कमी ना समझा जाए। असल में अपने देश के प्रति मेरे गहरे प्रेम, सत्य के प्रति मेरे अगाध सम्मान और समर्पण के प्रति मेरी प्रतिबद्धता के कारण ही मैंने बोलने से पहले चिंतन करने का समय लिया। मौन वो पड़ाव है जहां पर मेरी जिम्मेदारी परिपक्व हो जाती है, भावनाएं भी शांत होती हैं और शब्दों का चयन आवेग के बजाय सावधानी से किया जा सकता है। मैं इस बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे विचार क्या हैं।
रॉबर्ट वाड्रा आगे लिखते हैं, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ जिसमें निर्दोष लोगों की जानें गईं और उनके परिवार बिखर गए, उसकी मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। मैं भारत के साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक किसी भी रूप से ऐसा कोई तर्क नहीं है जिसके सहारे निर्दोष निहत्थे लोगों के विरुद्ध हिंसा को माफ किया जा सके। रॉबर्ट वाड्रा आगे ये भी लिखते हैं कि मेरा मानना है कि किसी भी रूप में आतंकवाद न केवल इंसानों पर बल्कि समूची इंसानियत बल्कि पूरी मानवता की आत्मा पर हमला है। हर इंसान के भयमुक्त जीवन जीने के बुनियादी अधिकार को ये खत्म करता है। निर्दोष लोगों के खून बहाने के कृत्य को जायज ठहराने के लिए कोई भी कारण, कोई भी तर्क उचित नहीं हो सकता। जिनका जीवन चला गया, जिनका भविष्य छिन गया, जिनके दिल अकल्पनीय दुख से भर गए, उन सब के लिए मैं शोक व्यक्त करता हूं। रॉबर्ट वाड्रा ने यह भी लिखा कि मैं सभी से महात्मा गांधी जी से सीख को याद करने का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा था कि अहिंसा सबसे साहसी विकल्प होता है। हमारे देशवासियों का दुख हमारा अपना दुख है। आज इस दुख की घड़ी में एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं जहां कोई भी बच्चा, कोई भी परिवार, कोई भी समुदाय आतंक के साए में ना रहे। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा के पहले दिए हुए बयान पर बीजेपी भी जमकर बरसी थी। बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस का हाथ हमेशा पाकिस्तानी इस्लामिक जिहादियों के साथ, चाहे वो 26/11 हो जिसमें दोष उन्होंने तुरंत हिंदुओं पर डाला, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो समझौता हो या चाहे अब वो पहलगाम हो। अब तो वो पार्थिव शरीर हमारे निर्दोष भारतीयों के जो पीड़ित है उनके घर तक भी नहीं पहुंचे हैं, पर 24 घंटे के भीतर सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस के इशारे पर कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में से एक रॉबर्ट वाड्रा ने आकर पाकिस्तान को न केवल क्लीन चिट दी है, हिंदुओं पर दोष डाला है, हिंदुत्व पर दोष डाला है, बल्कि इस आतंकी हमले का जस्टिफिकेशन दिया है, ये कहते हुए कि फलाना ढिमकाना कम्युनिटी को इनसिक्योर लगता है तो इसीलिए आतंकवादियों का ये करना बिल्कुल जायज है। मतलब कि आतंकवाद को जस्टिफाई भी करना, इसको कॉज और एक्शन और रिएक्शन के रूप में बताना और हिंदुओं पर ही, हिंदुत्व पर ही दोष डालना। हम सब ने देखा कि कैसे धर्म पूछकर हिंदुओं को चुन चुनकर इन इस्लामिक जिहादियों ने मारा, पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए रॉबर्ट वाड्रा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर उतर आए। और अब देखना कि पाकिस्तान कांग्रेस के इन्हीं बयानों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोट करके कहेगी कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। मतलब कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की स्क्रिप्ट पर काम कर रही है और यह पहली बार नहीं है। हमने देखा है 370 हो, बालाकोट हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, पुलवामा हो, कांग्रेस पाकिस्तान की स्क्रिप्ट बोलती है। आज कांग्रेस आईएनसी नहीं, पीपीपी पाकिस्तान परस्त पार्टी बन चुकी। इन बयानों का ही असर था कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपने बयान पर सफाई देना जरूरी समझा और एक लंबे चौड़े पोस्ट में उन्होंने अपनी सफाई दी। अब देखना है कि इन बातों का कितना असर पड़ता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।